ये डाकू नाका लगा के धुंध में, ख़ास करके धुंध के वो रातें सेलेक्ट करते थे जिसमें आपको अपनी गाड़ी का बोनट तक नज़र नहीं आता था। उसमें जो है ये एक एक घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटा बैठ के मुख्तलिफ़ गाड़ियों को रोक के और उनको जो है वो बिला तकल्लुफ़ वो लूटा जाता था। ये सिस्टम खुद ही नहीं चाह रहा होता कि हम ये जो जराइम है ये ख़त्म हो जाए। 46 लाख रुपीस की हमने रिकवरी की है और इनसे 4 पिस्टल्स भी पकड़े हैं और 10 के करीब मोबाइल फ़ोन्स जो इन्होंने मुख्तलिफ़ वारदातों में लूटे थे वो भी हम इंशाल्लाह ताला IMEI मैच करके हमने इनसे रिकवर कराए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, काशी बसरा आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर थाना SDPO के दफ्तर में। यहाँ पर आज 8 रुकनी गैंग पकड़ा गया है जिन्होंने बहुत बड़ी वारदात की और उसके साथ हम जो ASP साहब हैं उनसे जानेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल थी और वो कब से ये क्राइम कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? जी अल्लाह का शुक्र। सर आज इतनी बड़ी कार्रवाई आपने की है, एक डिकेट गैंग था, अन्नू नामी डिकेट गैंग, इनके पीछे क्या कहानी है, कैसे कार्रवाई हुई सारी? देखें जी, जो अनु गैंग है ये बैनुल अज़लाई 8 लोगों का गैंग था जिसमें मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट से लोग शामिल थे और इन्होंने मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग सियालकोट, गुजरात, गुजरांवाला में कार्रवाई करते रहे हैं। इनका मेन मोडस ऑपरेंडी ये होता था कि ये डाकू नाका लगा के धुंध में, ख़ास करके धुंध के वो रातें सेलेक्ट करते थे जिसमें आपको अपनी गाड़ी का बोनट तक नज़र नहीं आता था। उसमें जो है ये एक एक घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटा बैठ के मुख्तलिफ़ गाड़ियों को रोक के और उनको जो है वो बिला तकल्लुफ़ वो लूटा जाता था। तो आज कितनी इनसे रिकवरी हुई है? 46 लाख रुपीस की हमने रिकवरी की है और इनसे 4 पिस्टल्स भी पकड़े हैं और 10 के करीब मोबाइल फ़ोन्स जो इन्होंने मुख्तलिफ़ वारदातों में लूटे थे वो भी हम इंशाल्लाह ताला IMEI मैच करके हमने इनसे रिकवर कराए हैं। टोटल कितने लोग पकड़े गए हैं? 8 लोग इसमें, 8 लोग इसमें पकड़े गए हैं। मज़ीद रिकवरी भी इनसे उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह ताला जो बाकी वारदातें ख़ास करके सियालकोट में और गुजरात में की हैं उनकी भी रिकवरी हम इंशाल्लाह ताला इनसे ज़रूर लेंगे और इनको कैफ़िर किरदार तक पहुँचाएँगे। सर इनके पीछे कोई इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड? इनका मुख्तलिफ़ क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ख़ास करके जो अनवर उर्फ़ अन्नू जिसके नाम से ये गैंग मशहूर है उसके पुलिस इनकाउंटर्स के भी पर्चे हैं, उस पे एंटी टेररिज्म के भी पर्चे हैं और वेरियस वारदातों के पर्चे तो उस पर लाजमी हैं ही हैं। सर नेक्स्ट की कानूनी कार्रवाई क्या होगी? नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हमने इनके ख़िलाफ़ एविडेंस वगैरह कलेक्ट किया है और हम उसको जो है प्रॉपर केस फाइल बना के इनको कोर्ट में हम ट्रायल में लेके जाएंगे। इनके तमाम रिकॉर्ड्स, तमाम FIRs को वन प्लेस पे करके हम इंशाल्लाह इनकी कन्विक्शन और इनको सज़ा दिलाएंगे। सर इतना बड़ा गैंग है, जब ये पकड़े जाते हैं कोर्ट से ये रहा हो जाते हैं फिर ये वही करना स्टार्ट कर देते हैं? देखें जी, मेन तो इसमें हमारा यही रोल होता है कि हम उनको पकड़ के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर उनको अकाउंटेबल हेल्ड करें। आगे ऑब्वियसली कोर्ट ऑफ लॉ का प्रोसेस है, वो प्रोसेस जो है वो फॉलो होता है और उसके थ्रू फिर उनको सज़ा भी मिलती है और डेफिनेटली उनको सिर्फ उतनी सज़ा मिलती है जितना उन्होंने कोई काम वगैरह किया होगा और ज़ाहिर सी बात है वो फिर यूजुअली ये बिहेवियर रेसिडिविज़म का देखा जाता है कि हैबिचुअल क्रिमिनल्स होते हैं वो जेल से छूटने के बाद भी दोबारा क्राइम में आते हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह ताला उनका पीछा करते रहेंगे। अगर ये सिस्टम खुद ही नहीं चाह रहा होता कि हम ये जो जराइम है ये ख़त्म हो जाए। मैंने एक वकील साहब से इंटरव्यू किया, उसमें मैंने बात की कि आप मंशियात के बारे में 2-4 मुझे अल्फाज कैच करवाएं। वो कहते हैं अगर हमने कैच करवा दिए, सब सुधर गए तो हमारे पास केस कहाँ से आएगा? इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? देखिए जी, क्राइम जो है वो अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लें, जब से इंसान ज़ात है तब से क्राइम है और क्राइम को हम रिड्यूस तो कर सकते हैं, हम उसको बाद में कन्विक्शन करा सकते हैं, हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ख़त्म करना आई थिंक ये एक ह्यूमन नेचर अगर पूरी चेंज हो जाए तभी हो सकता है। इसमें पुलिस इदारे, स्टेट किसी भी किस्म का काम कर लें, अनटिल एंड अनलेस वो ह्यूमन नेचर को आप चेंज ना करें तब तक मुकम्मल तौर पे कि क्राइम 0% हो जाए, आई डोंट थिंक कि दुनिया के किसी भी मुल्क में, किसी भी शहर में ये ऐसा होता होगा। लेकिन कम हो सकते हैं शराइत की। बिल्कुल जी, कम हो सकती है और यही पूरा कॉन्सेप्ट है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का कि आप उनको कन्विक्शन दिलाएं, आप उनको सेंटेंस कराएं, आप उनको सज़ा दिलाएं। तो जाहिर सी बात है वो उस काम को छोड़ देंगे, हम उनको करेक्शन में हम उनको डालते हैं, करेक्शन मैकेनिज़म्स हमारे पास होते हैं।